हेलो माय क्यूटीज। सो हम लोग गए थे वाओ कार्निवल अशोक विहार जो कि दिल्ली में है। आई नो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, वैसे बहुत सारे लोग घूम के आ गए होंगे। सो ये इसका फ्रंट था कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ अंदर जाने के लिए 100 रुपीज़ की टिकट लगती है। सो यहाँ पे टिकट काउंटर से हम लोगों ने टिकट ले ली थी। देन यहाँ हम लोग अंदर जा रहे थे। ये इसके एंट्री गेट था यहाँ से, और हम लोग यहाँ अंदर जा रहे थे। तो फर्स्ट था फिश टनल, जैसे कि आप लोग थीम पर ही देख सकते हैं। एंड अंदर यहाँ पे 2 टनल थे। एंड फर्स्ट वाले में तो आपको स्मॉल स्मॉल फिश मिलेगी, एंड बस साइड साइड में ही फिशेस थी। एंड जो सेकंड टनल था वहाँ पे ना, मतलब ऊपर की तरफ ये पूरा जो हाफ सर्कल बना हुआ था इस तरीके का जो टनल था, पूरे में ही फिशेस थी। सो ये फ़र्क था फर्स्ट एंड सेकंड टनल में। सो फर्स्ट वाले में तो छोटी छोटी फिशेस थी, एंड सेकंड वाले में थोड़ी बड़ी फिशेस थी। अगर मैं आप लोग को बोलूँ, मतलब अगर मैं रेटिंग दूँ वाओ कार्निवल को, तो मैं 10 में से 7 देना चाहूँगी। क्योंकि जो अंदर का फेयर था वो तो नॉर्मल फेयर की तरह ही था। एंड जो सेल्फी पॉइंट बना रखे थे वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन हाँ ओके ओके थे, ठीक थे, कोई ऐसा नहीं। एंड ये जो ये जो फिश टनल था ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा हमें वहाँ पे। एंड मुझे तो लगता है कि 100 रुपीज़ इसी चीज़ के लिए गए, मतलब हमने तो इसी चीज़ के दिए थे। एंड सच में ये फिश टनल जो थी ये सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी वहाँ पे देखने के लिए। मतलब लोग इतनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। एंड ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, मतलब ये जो फर्स्ट वाली टनल थी उसी के साइड का पार्ट है। एंड अब यहाँ पे हम लोग मुड़ गए थे सेकंड टनल में जाने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारी मतलब थीम्स लगा रखे, बहुत सारे पोस्टर्स लगा रखे थे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ़िश थी। ये हमारी सेकंड टनल थी। एंटर करते ही इतनी स्मॉल स्मॉल और कलरफुल जो फिशेस थी वो इतनी सारी थी, मैं बस आप लोगों को बता नहीं सकती। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर भी थी इतनी सारी फिशेस। एंड ये इतनी बड़ी टनल थी। ये वाली जो टनल थी सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। एंड इसकी लाइटनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, पोस्टर वगैरह भी इसके बहुत 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 ज़्यादा सुंदर थे। एंड आप लोग देख ही सकते हैं इसके अंदर कैट फिश भी थी। एंड बहुत सारी फिशेस थी, उनके तो नाम भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक कैट फिश के ही पता है। कैट फिश भी इतनी बड़ी बड़ी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारी एक जगह पे स्टॉप हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनमें जान ही नहीं है, ये मर गई हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये मर गई हैं, तो मम्मी बोली नहीं ये मरी नहीं है, ये ऐसे ही ज़िंदा ही है। मैंने कहा अच्छा। एंड बहुत मतलब इतनी बड़ी भी फिशेस नहीं थी, बट जो कैट फिश थी यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा बड़ी थी। एंड अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं घूमने के लिए। एंड यहाँ पे कैट फिश थी, मेरे पापा ना इसे वो दिखाए थे, फ्लैश लाइट दिखाए थे। पापा गए फ्लैश लाइट दिखाए थे, नहीं भागते। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक के ऊपर एक जो कैट फिश है वो ऐसे लेटी हुई है। और यहाँ पे मतलब इनको टच करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतनी डरावनी सी लग रही थी, इनकी मूंछें इतनी ज़्यादा निकली हुई थी। एंड यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर फिशेस थी। यहाँ पे पानी का लेवल कम हो गया था। एंड यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल फिशेस थी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते वीडियो में। एंड यहाँ पे फिश टनल का एंड हो गया था। एंड यहाँ से बाहर का रास्ता था, मतलब फेयर के अंदर जाने का, मेले के अंदर जाने का। तो निकलते के साथ ही यहाँ पे 20 रुपीज़, मतलब सारी चीज़ें 20 रुपीज़ की थी, कुछ 50-100 की थी, बट मोस्टली 20 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। एंड सच में ये मतलब बहुत ही मतलब इतनी क्यूट स्टेशनरी थी। जो क्यूट स्टेशनरी लवर है उनके लिए तो इससे बेस्ट जगह है। एंड इतनी सारी क्यूट स्टेशनरी थी, बट मुझे पर्सनली क्यूट स्टेशनरी इतनी नहीं पसंद।
क्योंकि मेरा मानना है नॉर्मल स्टेशनरी ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो वो उतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती एंड अच्छा वर्क करते हैं। क्यूट स्टेशनरी उतना कुछ अच्छा वर्क नहीं करती है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती है हमें, मतलब हमें क्या, मुझे नहीं कर पाती सेटिस्फाई। सो यहाँ पे फिर यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली थी एंड मेरे को कोल्ड हो गया था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरी आवाज़ से। एंड यहाँ पे एक दान पात्र टाइप का कुछ बना रखा था एंड ये सेल्फी पॉइंट था। एंड सेल्फी पॉइंट पे मेरे साथ एक बात हुई, मैंने देखा कि 2-3 लड़कियों का ग्रुप था, वो क्या कर रहे हैं, वो ना मतलब कोई चीज़ हाथ में लेके फ़ोटो क्लिक करवाए थे। तो मेरे को लगा कि वाओ कार्निवल का टॉपर होगा शायद। सो मैंने सोचा कि मैं इनसे ले लेती हूँ, फिर मैं मतलब वीडियो में दिखाऊंगी एंड थंबनेल पर भी डाल दूँगी। सो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे ये दे सकते हो। सो उन्होंने सीधा मना कर दिया, मतलब वो 3 लड़की थी, एक का तो देने का मन था, बाकी 2 ने साफ मना कर दिया कि नहीं यार हम नहीं दे सकते आपको, सॉरी। मैंने पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये लोग ऐसे मना क्यों कर रहे हैं, मतलब एक टॉपर ही तो है। फिर मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो बोले अवार्ड है। मैंने कहा अच्छा अवार्ड है, आपको मिला है? कहते नहीं मिला नहीं है, हमने छीना है, ज़बरदस्ती लिया है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर वो चले गए थे, उन्होंने बोला था बुरा मत मानना, बट बहुत स्वीट लड़कियाँ थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे, क्रॉकरी वगैरह के स्टॉल्स थे एंड अलग अलग रेट की क्रॉकरीज थी। सो यहाँ पे इयरिंग वगैरह के भी स्टॉल्स थे, यहाँ पे बुक के भी स्टॉल थे, फ्रेम्स वगैरह थे उनके भी स्टॉल्स थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मतलब बहुत ये बुक्स वगैरह का स्टॉल तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक और 20 रुपीज़ का स्टॉल था एंड यहाँ पे गेम्स भी थी, बहुत सारी गेम्स थी, मतलब इतनी सारी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड 100 के 12 चांसेस मिल रहे थे, कुछ इस टाइप की थी। ये यहाँ पे झूले लगे हुए थे एंड ये झूला तो पूरा का पूरा ही खाली था, मतलब कौन ही जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आता। एंड कोई जा भी नहीं रहा था एंड मैं खुद भी ना जाऊँ, इतना डरावना है। एंड यहाँ पे एक स्टॉल बंद भी हो गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आइसक्रीम वगैरह के एंड ये हेलीकॉप्टर वगैरह के झूले, जो कि नॉर्मल होते ही होते हैं, मतलब हर एक मेले में आपको मिल जाएगा, फूड स्टॉल वगैरह जो होते ही हैं। सो यहाँ पे भूत बंगला वगैरह भी था, जो मेरे को एकदम यूज़लेस लगता है, मतलब कोई डरावना नहीं होता है, मतलब ऐसे ऐसे तो भूत होते हैं वहाँ पे, मैंने जाके देख रखा है। एंड यहाँ पे स्टेज भी लगा था, वहाँ पे डांस वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई डांस कर नहीं रहा था, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। एंड यहाँ पे एक क्रॉकरी का ये जो स्टॉल था, ये मेरे को बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी थी, इतनी प्यारी प्यारी थी। एंड ये जो झूले थे, जो नॉर्मल फेयर में हमें दिख ही जाते हैं, कुछ इस टाइप के थे। अब हम लोग जा रहे थे यहाँ पे झूले वगैरह झूल कर, मैंने उन सब की क्लिप नहीं ली क्योंकि फ़ोन गिर जाता। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एंड ये मतलब कीचड़ हो रखी थी, जिस दिन हम लोग गए ना उस दिन दोपहर में बारिश हुई थी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कीचड़ हो रखी थी, मतलब उतनी भी नहीं थी लेकिन हाँ हो रखी थी। सो यहाँ पे पान के स्टॉल लगे थे, जो लास्ट में मतलब जाने का जो रास्ता था, एग्जिट गेट था, पान का स्टॉल था। एंड एक और स्टॉल था जहाँ पे कुछ लाइटनिंग का ऐसा कुछ मिल रहा था। सो ये इसका तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं, ये इसकी बैक साइड थी। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।